आज का बड़ा मौसम अपडेट लेकर हम हाजिर हैं और इस समय पूरा मध्य प्रदेश एक ऐसे मौसमी बदलाव के दौर से गुजर रहा है जिसने सुबह से लेकर देर शाम तक हर शहर, हर गांव, हर खेत और हर किसान को ठंड की चादर में लपेट दिया है। क्योंकि उत्तर भारत से सीधी बहकर आने वाली बर्फीली हवाएं अब प्रदेश में अपना असर दिखा रही हैं और इस वजह से सुबह के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, खासकर जब प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड ने सामान्य जीवन को धीमा कर दिया है। सबसे ज्यादा असर मालवा और भोपाल इंदौर संभाग में देखा जा रहा है, जहां सुबह सुबह सड़कें, गलियां, बाजार सब ठंडी हवाओं की वजह से खाली नजर आए, जबकि गांवों में खेतों पर ओस जमने की मात्रा बढ़ गई है और किसानों का कहना है कि सुबह 4 बजे से लेकर करीब 7 बजे तक ठंड इतनी पैनी रहती है कि हाथ सुन्न जैसे हो जाते हैं। और यही नहीं, तापमान में लगातार गिरावट ने शीतलहर जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। राजगढ़, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, रायसेन, भोपाल और उज्जैन के कई इलाकों में रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में सर्दी का कहर फिलहाल भारी स्तर पर कायम है। इसी बीच मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी में ऊंचाई पर एक सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और इसका अप्रत्यक्ष असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम लगातार नमी खींच रहा है और ये नमी ठंडी हवाओं के साथ मिलकर प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड की तीव्रता को और बढ़ा रही है। इसके साथ ही एक अन्य चक्रवातीय क्षेत्र मलक्का जल डमरू मध्य के मध्य भाग में सक्रिय है, जो लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिस्टम आगे चलकर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र को जन्म दे सकता है, जो आगामी दिनों में डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना रखता है। और जब भी बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मजबूत होता है, वो मध्य प्रदेश सहित पूरे मध्य भारत के मौसम को प्रभावित करता है। भले ही बारिश न आए, लेकिन ठंडी हवाओं का दबाव बढ़ जाता है, जिससे रात का तापमान और नीचे चला जाता है और दिन में भी सूरज धूप देने के बावजूद गर्मी महसूस नहीं होने देता। आज सुबह से ही कई शहरों में धुंध और कोहरा छाए रहने की वजह से दृश्यता कम रही, खासकर ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी सहित उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में सुबह की ठंड ने लोगों को कांपने पर मजबूर किया, जबकि इंदौर, उज्जैन में हवाएं इतनी तेज बह रही थीं कि लोग जैकेट और स्वेटर पहनकर भी ठंड से राहत नहीं पा सके। भोपाल ने सुबह के समय हल्का सा फॉग और तेज हवाएं महसूस की गईं और शहर की झीलों के पास तापमान और भी नीचे रहा, क्योंकि पानी वाले क्षेत्रों में रात के समय ठंड तेजी से बढ़ जाती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में सर्द हवाओं के कारण लोग अलाव जलाते दिखे, खासकर वो मजदूर और किसान जिन्हें सुबह जल्दी खेत या काम पर जाना पड़ता है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है और ये गिरावट अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने का अनुमान है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति के बावजूद उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं लगातार अपना असर बनाए हुए हैं। आज के दिन भी हवाएं सामान्य से ज्यादा तेज होने वाली हैं, जिससे दिन में भी ठंड का असर कम नहीं होगा, जबकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और कई शहरों में दिन का तापमान केवल 24 से 28 डिग्री के बीच बने रहने का अनुमान है। किसानों की बात करें तो ये मौसम रबी फसलों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है, खासकर गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों के लिए ये ठंड लाभदायक है, क्योंकि कम तापमान इन फसलों की ग्रोथ को स्थिर रखता है और मजबूत बनाता है। हालांकि ज्यादा शीतलहर वाली रातों में खेतों में पानी देना टालना चाहिए, क्योंकि ठंड के बाद पानी पड़ने से पौधों को नुकसान हो सकता है। वहीं जिन इलाकों में आलू, प्याज और सब्जी फसलें लगी हैं, वहां सुबह की ओस की मात्रा बढ़ने से पत्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसान भाई सुबह 10 बजे के आसपास हल्की धूप निकलने पर खेतों का निरीक्षण जरूर करें। आज का मौसम पूरे प्रदेश में ठंड के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आने वाले 24 घंटे में कई शहरों, खासकर राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, भोपाल, गुना और ग्वालियर के लिए शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है।
इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इसी के साथ सुबह और शाम बाहर निकलने पर गर्म कपड़ों, चाय, सूप जैसे गर्म पेय पदार्थों का सेवन और रात में सोते समय कमरे को ठीक से बंद रखना भी जरूरी है, क्योंकि हवा की नमी और ठंड मिलकर बीमारी का कारण बन सकती हैं। प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिले आज भी सबसे ठंडे रहने वाले हैं, जबकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सिवनी के क्षेत्रों में तापमान थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं यहाँ भी अपना असर छोड़ेंगी। वहीं होशंगाबाद, हरदा, बैतूल क्षेत्र में भी सुबह की ठंड ज्यादा रहेगी, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन प्रदेश के लिए ठंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम का ये बदलता मिजाज आने वाले दिनों के लिए संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश में सर्दी अभी और तेज होने वाली है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक तापमान धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा। यानी फिलहाल ठंड के कड़े प्रहार से बचने का कोई उपाय नहीं है, बल्कि इससे बचने के लिए सिर्फ तैयारी और सावधानी ही काम आएगी।